अभिनव ने देखा कि अनन्या के गले में ठीक वैसी ही डायमंड रिंग थी जैसी अभिनव ने ऑक्शन में खरीदी थी। अभिनव ने पूछा, तुम्हें ये डायमंड रिंग कहां से मिली? ये सवाल सुनते ही अनन्या मुस्कुराई और बोली, सुंदर है ना, और महंगी भी। इसे खरीदने के लिए तुम्हें कम से कम 200 साल तक सेविंग्स करनी पड़ेगी। मैंने पूछा, तुम्हें ये कहां से मिली? गिफ्ट है, चिराग ने दिया है, अनन्या ने कहा और इंजन चालू कर दिया। इससे पहले कि अभिनव कुछ कह पाता, अनन्या ने कहा, तुम्हें दिमाग पर ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, तुम कभी इसे नहीं खरीद पाओगे। यह सुनते ही अभिनव का दिमाग खराब हो गया। उसकी गाड़ी में हूबहू ऐसी ही डायमंड रिंग पड़ी हुई थी। अभिनव कंफ्यूज हो गया था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर चिराग के पास यह अंगूठी कहां से आई। पूरे गुड़गांव में सिर्फ एक ही ऑक्शन हाउस था जहां पर इस तरह के ऑक्शंस हुआ करते थे। अभिनव ने यह भी सुना था कि दिक्पाल भी कभी कभी वहां आया करता था। वो दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों के मिलने का अड्डा हुआ करता था। हर कोई ऑक्शन में ज्यादा बोली लगाया करता था ताकि वो अपने दुश्मन को सब लोगों के सामने नीचा दिखा सके। खुद अभिनव ने भी अलैना के साथ यही किया था। अभिनव ये सब सोच ही रहा था कि तभी अनन्या ने एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी रोकी और बोली, मेरी एक फ्रेंड हमारे घर पर आज रात रुकने वाली है, वो आज ही न्यूयॉर्क से आई है। अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों गाड़ी में ही बैठे रहे। जैसे ही एग्जिट गेट खुला तो अभिनव ने सामने जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया। उसके सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी जो अनन्या को कम और अभिनव को ज्यादा घूर रही थी। उसके बाल भूरे और सुनहरे थे और आंखें नीली। वो काफी खूबसूरत थी। अभिनव को देखते ही वो धीरे से हंसी और अनन्या से बोली, ये है अभिनव। अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, अभिनव, मीट चित्रा। चित्रा मेरा हस्बैंड अभिनव। नीचे उतरो अभिनव, चित्रा ने कहा। यह सुनते ही अभिनव हैरान हो गया। उसे एक पल को लगा कि उसने शायद कुछ गलत सुन लिया था। क्या? मैंने कहा नीचे उतरो अभिनव। पैसेंजर सीट पर मैं बैठूंगी, मुझे बैक सीट पर बैठना पसंद नहीं है, इसलिए प्लीज तुम उधर जाकर बैठो। यह सुनते ही अभिनव मदद के लिए अनन्या की तरफ देखने लगा, लेकिन अनन्या ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, वो सही कह रही है। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी से नीचे उतर गया। वो बैक सीट पर बैठा और चित्रा बैठ गई अनन्या के पास। अनन्या, आई मिस्ड यू सो मच, चित्रा ने खुश होते हुए कहा। मुझे नहीं पता था यार कि तू इतना लंबा जाने वाली है। तूने मुझे 3 साल बोला था, लेकिन तुझे पता है ना, तू एग्जैक्टली 5 साल के बाद वापस आ रही है, अनन्या ने शिकायती लहजे में कहा। दोनों लड़कियां अपनी बातों में इतनी मगन हो गई कि वो ये भूल गई थी कि पीछे अभिनव बैठा है। अभिनव को लगा कि वो इन दोनों की घटिया बातें सुनकर अपना टाइम खराब नहीं कर सकता। ऐसे में उसने अपना फोन निकाल लिया। वो अलैना से बात करके इस अंगूठी के कंफ्यूजन को दूर करना चाहता था। उसने तुरंत अलैना को एक मैसेज भेज दिया, मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एंड ट्रस्ट मी, आई कांट बिलीव कि तू ऐसे किसी आदमी से शादी करने वाली है, चित्रा ने अनन्या से कहा। और ये सुनते ही अभिनव का ध्यान फिर से उन दोनों पर चला गया। अभिनव ने चित्रा को घूरते हुए देखा। इस बीच अनन्या भी धीरे से मुस्कुरा रही थी। ठीक तभी चित्रा की नजर भी अनन्या की रिंग पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, ओह माय गॉड, कहीं ये प्योर रीनाज हार्ट तो नहीं है? चित्रा के मुंह से डायमंड का ये नाम सुनकर तो खुद अनन्या भी हैरान हो गई थी। उसे खुद नहीं पता था कि ये रिंग इतनी ज्यादा कीमती है। वो अभी के अभी इंटरनेट पर जाकर रीनाज हार्ट के बारे में सर्च करना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि आखिर चिराग ने उसे कितने का गिफ्ट दिया है। तभी चित्रा ने अनन्या से पूछा, पर ये तुझे मिला कहां से? अनन्या शर्माते हुए मुस्कुराई और बोली, मैंने इसे खरीदा नहीं है, ये तो मुझे एज अ गिफ्ट मिला है। लेकिन ये सच में इतना एक्सपेंसिव है क्या? पागल लड़की, प्योर रीनाज हार्ट का नाम रीना के नाम पर पड़ा है। ये वही अंगूठी है जिसे देखकर उसके पति ने उसे प्रपोज किया था। जब उन दोनों का डाइवोर्स हुआ तो उसने अंगूठी सेल आउट कर दी थी। दुनिया में इसके बहुत कम पीसेस बने हैं और ये वाली तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। इसे दुनिया में सबसे महंगी रिंग माना जाता है। आई गेस इसका प्राइस होगा 50 करोड़। चित्रा के मुंह से ये कीमत सुनकर अभिनव का दिमाग खराब हो गया।
उससे ज्यादा पैसे देकर तो अभिनव इस रिंग को लाया था। खुद अनन्या का मुंह भी खुला का खुला रह गया था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर कहां से आई चिराग के पास ये रिंग? क्या सच में चिराग ने अनन्या के लिए इतनी महंगी रिंग खरीदी थी, या था ये कोई धोखा? जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।